अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। तो दोस्तों, आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे। अरब ग्राउंड फोर्स का कहना है कि हूथियों की तरफ से अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। अरब ग्राउंड फोर्स का कहना है कि ड्रोन का मलबा गिरने से 12 लोग जख्मी हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक एयरपोर्ट को निशाना बनाने वाले हूथी ड्रोन को मार गिराया गया है। इसके रिगार्डिंग और भी कई खबरें हमारे पास, तो इसी न्यूज़ बुलेटिन के दौरान हम एक एक करके तफसील से बताएंगे और ये भी पता चलेगा आपको कि मरने वालों में कहां कहां के रहने वाले लोग हैं और कोई और ज़्यादा यहां पर नुकसान तो नहीं हुआ है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। सऊदी अरब में घरेलू वर्करों को इंपोर्ट करने वाली विभाग मसानत का कहना है कि साल 2021 की चौथी तिमाही के दौरान घरेलू वर्करों की तादाद में बढ़ोतरी हुई। बीते साल अक्टूबर से दिसंबर के दौरान सऊदी अरब आने वाले घरेलू वर्करों की तादाद में 15% बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। मसानत प्लेटफॉर्म के जरिए 14 से ज़्यादा देशों से घरेलू वर्कर इंपोर्ट करने की सुविधा मौजूद है। सबक वेब न्यूज़ के मुताबिक मसानत प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के तहत काम करता है। मसानत की कोशिश है कि जिन नए देशों से घरेलू वर्कर इंपोर्ट किए जा रहे हैं वहां से इंपोर्ट किए जाने वाले वर्करों का स्टैंडर्ड बेहतर है। इस हवाले से इन देशों में क्राइम का रेशियो देखा जाता है। लैंग्वेज, पढ़ाई का स्टैंडर्ड और सैलरी वगैरह यानी सब चीज़ों को जायज़ा लेकर ही वर्कर बुलाए जाते हैं। मसानत का आगे कहना है कि 2021 की चौथी तिमाही के दौरान घरेलू वर्करों के इंपोर्ट की तादाद बढ़ी है। अक्टूबर के दौरान 65,000, नवंबर में 69,000 से ज़्यादा नए नौकरी के एग्रीमेंट किए गए, जबकि दिसंबर में 76,000 नए वर्क एग्रीमेंट हुए हैं। मसानत का आगे कहना है कि सबसे ज़्यादा घरेलू वर्कर बांग्लादेश से मंगाए गए, वहाँ से 12,000 से ज़्यादा घरेलू वर्करों के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, जहां से 11,000 से ज़्यादा घरेलू वर्करों के कॉन्ट्रैक्ट हुए। इंडिया से 11,000 नए कॉन्ट्रैक्ट हुए, जो कि इंडिया तीसरे नंबर पर है। इसी तरह मसानत का आगे कहना है कि नवंबर 2021 के दौरान फिलीपीन से 13,000, बांग्लादेश से 13,000, मिस्र से 9,000 से ज़्यादा नौकरी के नए एग्रीमेंट हुए हैं। इसी तरह अक्टूबर में फिलीपीन से 13,000, बांग्लादेश से 11,000 और युगांडा से 10,000 नए कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। सऊदी अरब के पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से एक खारजी वर्कर ने सवाल किया, जिसमें पूछा गया है कि 6 साल पहले हुरूफ के केस में डिपोर्ट होने के बाद सऊदी अरब से अपने घर आया था, अब क्या दूसरे वीज़ा पर सऊदी अरब आ सकता हूँ। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना है कि हुरूफ केस या किसी और वजह से डिपोर्ट होने वाले सऊदी अरब में हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग सऊदी अरब में किसी भी दूसरे वर्क वीज़ा पर नहीं आ सकते। वो सिर्फ उम्रा और हज अदा करने के लिए ही सऊदी अरब आ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्च 2021 से सऊदी अरब में जो नए कानून लागू हुए हैं उनके मुताबिक अब डिपोर्ट होने वाले बंदे दोबारा नहीं जा सकेंगे। लेकिन इससे पहले कानून ये थे कि किसी को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था, तो किसी को 5 साल के लिए, कोई बड़ा केस अगर होता था तो 10 साल तक के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था। लेकिन अभी के कानून के मुताबिक डिपोर्ट होकर जो सऊदी अरब से जाते हैं उनके दोबारा लौटने की कोई चांस नहीं है। अरब जॉइंट फोर्स फॉर यमन के स्पोकमैन ब्रिगेडियर तुर्की मालिकी का कहना है कि जुमरात को अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश में नाकाम बनाए जाने वाले ड्रोन का जो मलबा गिरा है उससे 12 लोग जख्मी हुए हैं। इनका संबंध कई देशों से है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक ब्रिगेडियर अल मालिकी ने आगे कहा कि ड्रोन को नाकाम बनाने की कोशिश के दौरान उसके परखच्चे उड़ गए, जो कि एयरपोर्ट के सहन में आकर गिरे, जिनसे 2 सऊदी शहरी, 4 बांग्लादेशी, 2 नेपाली, एक फिलिपीनी, एक श्रीलंकन और एक इंडियन जख्मी हुए हैं। यानी इस हमले के दौरान किसी के मरने की कोई भी खबर नहीं है और बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट को नुकसान नहीं हुआ है। ड्रोन को नाकाम बनाया गया, यानी ड्रोन टारगेट पर नहीं पहुंचा, लेकिन जैसा कि मलबा गिरने से ये लोग जख्मी हुए हैं और फिलहाल इनका इलाज जारी है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एक अधिकारी ने कहा कि सऊदी अरब के उन जगहों पर फाइजर वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है जहां पिछले 10 दिनों से इसका स्टॉक खत्म हो गया था। अखबार 24 के मुताबिक हेल्थ मिनिस्ट्री कोरोना वायरस से निपटने, उसको फैलने से रोकने के लिए लगातार वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारी का कहना है कि फाइजर वैक्सीन सबसे सुरक्षित मानी जाती है। सऊदी अरब के सभी शहरों और कमिश्नरियों के रजिस्टर्ड सेंटर पर फाइजर वैक्सीन अब पूरी तरह से उपलब्ध है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारी ने आगे कहा कि जो लोग बूस्टर डोज लगवा सकते हैं वो पहली फुर्सत में बूस्टर डोज जरूर लगवाए।
सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज लिए हुए 8 महीने बीत गए थे के लिए ज़रूरी है कि वो बूस्टर डोज लगवाए। बूस्टर डोज न लेने वाले का तवक्कल ऐप पर इम्यून का स्टेटस ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद वो किसी सरकारी या प्राइवेट ऑफिस के अलावा पब्लिक मार्केट वगैरह यानी शॉपिंग मॉल में भी नहीं जा सकते। वैक्सीन और सफ़र के हवाले से एक खारजी वर्कर ने जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया, जिसमें पूछा गया है कि यूनाइटेड अरब अमीरात से आने वाले वो खारजी वर्कर जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर ही वैक्सीन की दोनों डोज ली है, क्या उन्हें सऊदी अरब आने पर क्वारंटाइन करना होगा? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अब तीसरी डोज की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस पर जवाजात का कहना था कि हेल्थ मिनिस्ट्री के नियमों के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले ऐसे सभी खारजी वर्कर जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए ही वैक्सीन की दोनों डोज ली है, उन्हें सऊदी अरब आने के बाद क्वारंटाइन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ऐसे पैसेंजर जिन्होंने सऊदी अरब में वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई, वो सऊदी अरब आने के बाद 5 दिन क्वारंटाइन करेंगे। ऐसे पैसेंजर को सऊदी अरब आते ही PCR टेस्ट कराना होगा, जबकि क्वारंटाइन के 5वें दिन भी PCR टेस्ट कराना होगा, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही क्वारंटाइन ख़त्म होगा। सऊदी अरब में जुमेरात की शाम में कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 2866 रिकॉर्ड पर आए, नई रिकवरी 3379, जबकि टोटल एक्टिव मामलों में से क्रिटिकल केसेस 1052 जो कि हालत नाजुक की वजह से ICU में हैं। तो नए मामले 2866 रिकॉर्ड आने के बाद 7,22,002 कुल मामले हो जाते हैं। नई रिकवरी 3,379 रिकॉर्ड आने के बाद 6,81,711 कुल रिकवरी, जबकि 3 नई मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद 8,965 हो जाती है। हूथियों का हमला एक तरफ सऊदी अरब के अंदर हो रहा है, तो यमन के अंदर जहां जहां इन लोगों ने कब्जा जमाया हुआ है वहां भी बहुत ज़्यादा नुकसान यमन और यहाँ के लोगों को हो रहा है। इस खबर के मुताबिक आप सुनेंगे कि बारूदी सुरंगों की जांच करने वाले विभाग का कहना है कि जनवरी 2022 के दौरान पूरे देश में हूथियों के द्वारा बिछाई हुई बारूदी सुरंगों में रिकॉर्ड मौतें हुई है। स्वयं न्यूज़ के मुताबिक यमनी विभाग का कहना है कि 1 महीने के अंदर 30 लोगों की मौत और 35 जख्मी हुए हैं, जबकि बारूदी सुरंगें साफ करने वाले 2 इंजीनियर्स भी सुरंग साफ करने के दौरान मारे गए और 2 जख्मी हुए हैं। यमनी विभाग ने आगे कहा कि ज़्यादातर मौतें शब्वा, अल हुदैदा और मारब के उन इलाकों में हुई जहां सरकारी फौज ने हाल ही में हूथियों से कामयाबी हासिल की है। 5 सिविल गाड़ियां इसका शिकार हुई, जबकि 3 मोटरसाइकिलें भी प्रभावित हुई और 25 से ज़्यादा जानवर भी मारे गए हैं। रियाज पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि शॉपिंग मॉल को लूटने, घरों और इस तरह हो गेस्ट हाउसेज में डाका डालने के इल्ज़ाम में सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि सऊदी शहरियों और अजनबियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घरों में डाके डाले जा रहे हैं, जबकि कारोबारियों ने शॉपिंग सेंटर में भी लूट मार की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने वारदात करने वाले सऊदी की पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्रवाई के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। तो इस तरह दोस्तों आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। शुक्रिया।